इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, जिस आदमी ने इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को झुठलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर कितने कवानीन को इंसानों के ऊपर नाफिज कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इंसानों से ये कह रहा है कि लोगों, तुम दूसरों की माल के ऊपर नाजायज कब्जा न करो, तुम पांचों वक्त की नमाज को अदा करो। ऐ लोगों, तुम दूसरों की ग़ीबत न किया करो। ऐ लोगों, तुम दूसरों की टोह में न लगा करो। ऐ लोगों, तुम ज़िनाकारी से बच जाओ। ऐ लोगों, तुम ज़िनाकारी से दूर हो जाओ। इन सारी की सारी आयत करीमा को सुन लेने के बाद अगर एक आदमी इन आयत करीमा के ऊपर अमली जामा नहीं पहनाता है, यही वो इंसान है जो अल्लाह तबारक व तआला की आयतों को झुठलाने वाला है। इसी आयत करीमा के आगे दूसरी चीज की तरफ इशारा कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की तरफ बयान कर रहा है, तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब ऐसे लोगों की रूह को मेरे फरिश्ते निकाल लेते हैं, जब ऐसे लोगों के जिस्म से फरिश्ते रूह को निकाल लेते हैं और जब इसके रूह को लेकर के आसमान दुनिया के ऊपर चले जाते हैं, जब आसमान दुनिया के ऊपर आवाज लगाई जाती है, जब फरिश्ते आवाज लगाते हैं कि फरिश्तों आसमान के दरवाजे को खोल दिया जाए, फरिश्ते ऐसे लोगों के लिए आसमान के दरवाजे को खोलने से इनकार कर देता है और कहता है इस कमबख्त रूह को जमीन के ऊपर ही डाल दिया जाए। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, ऐसे इंसान के लिए आसमान के दरवाजे को भी नहीं खोला जाएगा। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्ना, और ये वही इंसान है जिसके लिए आसमान के दरवाजे को अगर न खोला जाए तो ये आदमी कभी जन्नत के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता। अगर इस इंसान के लिए आसमान दुनिया के दरवाजे अगर ना खोले जाए तो भला ऐसे लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे को कैसे खोला जा सकता है। यही वो इंसान है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर वो इंसान जिसने इस दुनिया के अंदर शिर्क किया। अल्लाह तबारक व तआला एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, लक़द कफ़रल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर दूसरे लोगों की तरफ इशारा कर रहा है और उन काफिरों की तरफ इशारा कर रहा है जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबिल में ला करके खड़ा कर दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनी इस्राइलियों से कहते हैं, अपने कौम वालों से कहते हैं कि मेरे कौम के लोगों, तुम एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। ऐ मेरे कौम के लोगों, तुम उसी अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करो जो मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, जिसने मुझे भी पैदा किया है और जिसने तुम्हें भी पैदा किया है। तुम ऐसे परवरदिगार के सामने सजदा करो, इसी अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करो। मेरे अजीज साथियों, अब इस आयत करीमा के बाद तीसरे टुकड़े के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम वालों से कहते हैं कि मेरे कौम वाले लोगों, अगर तुम मेरी इस बात के ऊपर अमल नहीं करोगे, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा नहीं करोगे, अगर तुम मुझे अल्लाह तबारक व तआला के बराबर गर्दानोगे, इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना। ऐ मेरे कौम के लोगों, अगर तुम शिर्क करते रहोगे, अगर तुम शिर्क की इजाजत में पड़े रहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जन्नत को हराम कर देगा, तुम्हारे ऊपर जन्नत को हराम करके तुम्हारा ठिकाना जहन्नम के अंदर बना देगा। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मअवाहुन नार, और तुम्हारा ठिकाना जहन्नम के अंदर हो जाएगा, तुम्हारा ठिकाना नार के अंदर हो जाएगा। अभी अभी खुतबे मसनूना के बाद मैंने जो आयत करीमा आपके रूबरू तिलावत की है, इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों की तरफ इशारा किया जिन लोगों के लिए जन्नत हराम है, यानी ये लोग कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। इसी आयत करीमा के ज़िम्न में मैंने जो मौजू इंतखाब किया है वो मौजू है जन्नत किन लोगों पर हराम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया, हम और आप अपनी ज़िंदगी को इस दुनिया के अंदर बसर करते हैं, गुजारते हैं, और इस ज़िंदगी गुजारने के पीरियड में, ज़िंदगी गुजारने के अदवार में हमारे लिए सिर्फ दो ऑप्शन हैं, हमारे लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं। हम अपने अमलों से
یا تو جنت کے اندر داخل ہوں گے یا پھر جہنم کے اندر جائیں گے۔ ہمارے لیے صرف اور صرف دو ہی راستہ ہے۔ ہم اور آپ جنت کے لیے نیک عمل کرتے ہیں، اور جو آدمی گناہ کے کاموں کا ارتکاب کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جہنم ہے۔ لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس آدمی کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، یعنی وہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے۔ آئیے سب سے پہلے نمبر پر وہ کون سے گناہ ہیں جن گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک آدمی کے اوپر اور گناہ کرنے والے انسان کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں جس آیت کریمہ کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اور ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ایسے لوگوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہے جن لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ یہ انسان کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها۔ جس آدمی نے اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی آیتوں کو جھٹلایا، ان کے نازل کردہ آیتوں کا انکار کیا، اور آیتوں کے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اس دنیا کے اندر تکبر کیا، یعنی اللہ کی آیتوں کا بھی انکار کیا اور ساتھ ہی ساتھ تکبر سے کام لیا۔ اب یہاں پر رک کر کے ایک بات کو جان لیتے ہیں کہ آیتوں کا انکار صحیح معنوں میں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جس نے آیتوں کا انکار کیا، اب کوئی انسان ایسا تو ہے نہیں کہ جیسے ہی قرآن کی آیتوں کو پڑھا جائے فوراً وہ انسان کہہ دے کہ ہم اس آیت کریمہ کو نہیں مانتے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کہے گا، لیکن اگر کوئی آدمی تک کوئی آیت کریمہ پہنچتی ہے، یعنی کوئی عالم ایک آیت کریمہ کو پڑھ کر کے اس کے ترجمے کو بتاتا اور اس کے معنی کو بتاتا ہے، لیکن اس معنی کو جان لینے کے بعد، اس ترجمے کو سن لینے کے بعد اگر ایک آدمی اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے تو یہی آیت کریمہ کا انکار ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها۔ جس آدمی نے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کتنے قوانین کو انسانوں کے اوپر نافذ کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر انسانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں تم دوسروں کے مال کے اوپر ناجائز قبضہ نہ کرو، تم 5 وقت کی نماز کو ادا کرو، اے لوگوں تم دوسروں کی غیبت نہ کیا کرو، اے لوگوں تم دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگا کرو، اے لوگوں تم زناکاری سے بچ جاؤ، اے لوگوں تم زناکاری سے دور ہو جاؤ۔ یہ ساری کی ساری آیت کریمہ اگر ایک انسان تک پہنچ جاتا ہے اور ان ساری کی ساری آیت کریمہ کو سن لینے کے بعد اگر ایک آدمی ان آیت کریمہ کے اوپر عملی جامہ نہیں پہناتا ہے، یہی وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانے والا ہے، یہی وہ آدمی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں مانتا ہے۔ ایک انسان جب عمل نہیں کرتا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا ایمان آیت کے اوپر ہے ہی نہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد دوسرے ٹکڑے کے اندر واضح کیا مستکبر، یعنی جو انسان آیت کریمہ کو بھی جھٹلاتے ہیں اور تکبر بھی کرتے ہیں۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، آیت کریمہ کو جھٹلاتے بھی ہیں اور الٹا تکبر بھی کرتے ہیں۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ تکبر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان پر اپنے آپ کو برتر سمجھے، یعنی ایک آدمی یہ سمجھے کہ ہم اس سے بڑے ہیں، میرا رتبہ جو ہے اس سے بڑا ہے، اسی چیز کا نام تکبر ہے۔ اب آیت کریمہ کے اندر جھٹلانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی ساتھ تکبر کے لفظ کو کیوں استعمال کیا؟ وجہ یہ ہے کہ کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے، کتنے ایسے لوگ اور جاہل قسم کے لوگ اس دنیا کے اندر ملیں گے جو آیت کریمہ کا ایک الگ مفہوم نکالتا ہے۔ جیسے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز کو ادا کرو، لیکن ایک جاہل قسم کا انسان ہے جو صلاۃ کا معنی الگ کر دیتا ہے،
जो सलात का माना दूसरा कर देता है और आलिमों के ऊपर बर्तरी हासिल करने की कोशिश करता है, जबकि उसे ढंग से कुरान भी पढ़ना नहीं आता, वो ढंग से कुरान की तिलावत भी नहीं कर सकता, वो आदमी कुरान के तर्जमे को बताता हुआ फिरता है और सलात के माने को पलट करके रख देता है, ज़कात के माने को पलट करके रख देता है, दूसरे माने और मफहूम को तब्दील करके रख देता है। इसी चीज का नाम तकब्बुर है। यही वो आदमी है जो दूसरों के ऊपर बर्तरी हासिल करना चाहता है और वो ये सोचता है कि मैं उन तमाम के तमाम लोगों से बेहतर हूँ, मैं अकेला हूँ, तने तनहा हूँ, लेकिन मैं उन तमाम के तमाम लोगों से बेहतर हूँ। और यही वो इंसान है जिसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया है। ये आदमी कभी जन्नत के अंदर नहीं जा सकता जो आदमी अल्लाह की आयतों को तब्दील करता है, जो अल्लाह की आयतों को झुठलाता है और जो अल्लाह की उतारी हुई आयतों का अलग मफहूम लोगों के सामने बयान करता है। यही वो आदमी है जिसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। और एक आयत करीमा, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि रसूल जो चीज तुम्हें दे दे तुम उस चीज को ले लो। अगर एक आदमी इस आयत करीमा को सुन लेने के बाद अगर अहदीस के ऊपर ईमान नहीं लाता, अगर अहदीस के औरात के ऊपर ईमान नहीं लाता, तो ये वही इंसान है जो आयत करीमा को झुठलाता है। ये वही आदमी है जो कुरान करीम के ऊपर ईमान नहीं रखता, क्योंकि इस आयत करीमा के ऊपर ईमान नहीं है, आयत करीमा को झुठलाता है। क्योंकि रब्बे कायनात ने उस नबी को इसीलिए भेजा कि कुरान मजीद के तफसीर को, कुरान करीम के माने व मफाहिम को और कुरान करीम के जो वाज़ेह उसूल है, इस उसूल को दूसरों तक बयान कर दे। अपने दिमाग से इस कुरान मजीद को कोई भी इंसान नहीं समझ सकता, उसी के बेस पर समझ सकता है जिस बेस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कुरान मजीद को सहाबाए किराम को समझाया और सहाबाए किराम ने तबा ताबईन को समझाया और तबा ताबईन ने सलफ सालिहीन को समझाया। और आज सलफ के वो अक़वाल हमारे लिए नमूना है, आज सलफ के वो किताब और सलफ के वो उसूल हमारे लिए नमूना है। जिन असलाफ ने तबा ताबईन से कुरान को समझा, जिस तबा ताबईन ने सहाबाए किराम से कुरान को समझा, जिस सहाबाए किराम ने आखिरी नबी से कुरान को समझा और जिस आखिरी नबी ने अल्लाह तबारक व तआला से कुरान को समझा, यही वो इंसान है जिसने कुरान के ऊपर भी ईमान लाया, अहदीस के ऊपर ईमान लाया और तकब्बुर से अपने आप को दूर रखा। कुरान के बिलमुकाबिल, अहदीस के बिलमुकाबिल दूसरे चीजों को पेश करने से अपने आप को दूर रखा। यही वो इंसान है जो जिस इंसान के लिए जन्नत है और यही वो इंसान है जो आदमी इन चीजों से इनकार करता है और तकब्बुर करता है, इसी के लिए जन्नत हराम है। अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के आगे दूसरी चीज की तरफ इशारा कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की तरफ बयान कर रहा है, इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जब ऐसे लोगों की रूह को मेरे फरिश्ते निकाल लेते हैं, जब ऐसे लोगों के जिस्म से फरिश्ते रूह को निकाल लेते हैं और जब इसके रूह को लेकर के आसमान दुनिया के ऊपर चले जाते हैं, जब आसमान दुनिया के ऊपर आवाज लगाई जाती है, जब फरिश्ते आवाज लगाते हैं कि फरिश्तों आसमान के दरवाजे को खोल दिया जाए, फरिश्ते ऐसे लोगों के लिए आसमान के दरवाजे को खोलने से इनकार कर देता है और कहता है इस कमबख्त रूह को जमीन के ऊपर ही डाल दिया जाए, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा। ऐसे इंसान के लिए आसमान के दरवाजे को भी नहीं खोला जाएगा, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा वला यदखुलूनल जन्ना। और ये वही इंसान है जिसके लिए आसमान के दरवाजे को अगर न खोला जाए तो ये आदमी कभी जन्नत के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकता। अगर इस इंसान के लिए आसमान दुनिया के दरवाजे अगर ना खोले जाए तो भला ऐसे लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे को कैसे खोला जा सकता है। यही वो इंसान है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को हराम कर दिया है। और एक मिसाल के जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया, ये इतना बदबख्त इंसान है, ये इतना कमबख्त इंसान है जिस इंसान के लिए इस मिसाल को अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह कर दिया, ला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। ये इंसान उस वक्त तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि सुई के सुराख में ऊंट दाखिल न हो जाए।
سوئی کا سوراخ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، ایک سوئی بالکل پتلا اور اس میں بھی ایک سوراخ جو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے۔ کتنے ایسے انسان ہیں جو سوئی کی سوراخ میں دھاگے کو بھی نہیں داخل کر سکتا، صحیح ڈھنگ سے دھاگے کو بھی نہیں داخل کر سکتا۔ اللہ رب العالمین مثال دے رہا ہے کہ اسے انسان کے لیے جب تک کہ اس سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہو کر کے نہ گزر جائے تب تک یہ انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ گویا کہ یہ بات ثابت ہوئی کہ اس سوئی کے سوراخ میں نہ ہی اونٹ داخل ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس طرح کے انسان کبھی جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ انسان جنت سے محروم ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ یہ پہلے انسان ہے جس نے آیت کریمہ کو جھٹلایا اور آیت کریمہ کے بالمقابل میں دوسری چیز کو لا کر کے اپنے اوپر تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ یہی وہ انسان ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے، پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر وہ انسان جس نے اس دنیا کے اندر شرک کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ایک آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دوسرے لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ان کافروں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کے مقابل میں لا کر کے کھڑا کر دیا، اور ایسے انسانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں ایک انسان کو لا کر کے بٹھا دیا کہ یہی وہ انسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وہ انسان کافر ہو گیا جس نے یہ کہا کہ عیسیٰ بن مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ہے، یعنی مسیح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کتنے ایسے انسانوں کا عقیدہ ہے آج اس دنیا کے اندر، نصارہ کی، عیسائیوں کی ایک لمبی فہرست اور لمبی جماعت موجود ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ بھی کھینچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم والوں سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اے میرے قوم کے لوگوں، اگر تم مجھے اللہ کے برابر لا کر کے کھڑا کرتے ہو، میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر جنت کو حرام کر دے گا، تم کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے اندر آگے ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں سے کہتے ہیں، اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے قوم کے لوگوں، تم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اے میرے قوم کے لوگوں، تم اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے اور جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ تم ایسی پروردگار کے سامنے سجدہ کرو، اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب اس آیت کریمہ کے بعد تیسرے ٹکڑے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم والوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے قوم والے لوگوں، اگر تم میری اس بات کے اوپر عمل نہیں کرو گے، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرو گے، اگر تم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر گردانو گے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اگر تم شرک کرتے رہو گے، اگر تم شرک کی غلاظت میں پڑے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر جنت کو حرام کر دے گا، تمہارے اوپر جنت کو حرام کر کے تمہارا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا دے گا۔ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہو جائے گا، تمہارا ٹھکانہ نار کے اندر ہو جائے گا۔ وما للظالمین من انصار، اور تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں ہوگا، تمہارا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اس آیت کریمہ سے اس بات کی وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ جو انسان شرک کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں کسی دوسرے انسان کو لا کر کے کھڑا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے، کیونکہ یہ شرک دنیا کے اندر جتنے بھی ظلم ہیں، تمام کے تمام ظلم میں سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر واضح کر دیا، ان الشرک لظلم عظیم۔
अजीब, ये शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। जो इंसान शिर्क करता है, जो आदमी दूसरों को हाजत रवा तसव्वुर करता है, दूसरों को मुश्किल कुशा मानता है और अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबिल में ला करके इंसानों को बिठाता है, ला करके कब्र वालों को बिठाता है, ला करके देवी देवताओं को रखता है, तो ये आदमी शिर्क करता है। और ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने ऐसे लोगों के लिए जन्नत को हराम कर दिया है, हमने ऐसे लोगों के लिए जन्नत को हराम कर दिया और ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम के अंदर है। मेरे अजीज साथियों, ये एक अकीदा है जिस अकीदे के अंदर बनी इस्राइल के लोग पड़े हुए थे, यानी मसीह को अल्लाह तबारक व तआला के बराबर समझा करते थे। आज ये अकीदा हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है, ये अकीदा आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर मौजूद है। जो लोग ये कहा करते हैं आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो नूरम मिन नूरिल्लाह है, यानी वो अल्लाह तबारक व तआला का नूर है, और किसी शायर ने, उसी अकीदे के शायर ने इस बात की तर्जुमानी की है कि वही जो मुस्तवी अर्श ता खुदा होकर उतर पड़े हैं मदीने में मुस्तफा होकर। ये एक बदअकीदा शायर का कौल है कि मुस्तवी अर्श जो था वही मदीने में मुस्तफा होकर के उतर पड़ा है। ये नूरम मिन नूरिल्लाह है, यानी अल्लाह तबारक व तआला का नूर है, अल्लाह तबारक व तआला के बराबर है। ये दोनों यानी बनी इस्राइल और ये दोनों अकीदे में बराबर है, इन दोनों के अकीदे में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों का अकीदा जो है वो बराबर है। और ऐसे लोगों के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने इस बात का इकरार करवाया कि अगर कोई इंसान, अगर कोई आदमी इंसानों को अल्लाह के मुकाबले में ला करके खड़ा करता है, इंसानों को अल्लाह के साथ शरीक करता है, उसका पार्टनर बनाता है, तो यही वो इंसान है जिसके लिए जन्नत हराम है और हमने ऐसे लोगों के लिए जहन्नम को तैयार करके रखा है। शिर्क के ऊपर बात आई है तो एक बात को मैं बता दूं, शिर्क की गिलाज़त इतनी खतरनाक चीज है, जिस मुआशरे के अंदर, जिस समाज के अंदर, जिस घराने के अंदर ये शिर्क पाई जाएगी, ये शिर्क की गिलाज़त मौजूद होगी, वो घर कभी जो है अमन व अमान नहीं पा सकती, वो कौम कभी अमन व अमान नहीं पा सकती, वो घराना कभी सुख और सलामती के साथ, वो घराना कभी सुख और चैन के साथ अपनी जिंदगी को नहीं गुजार सकता, क्योंकि उसके घर के अंदर शिर्क का बोलबाला है। और मैंने कई मर्तबा इस बात की वजाहत मैंने आप लोगों के सामने की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अमन व अमान उसी इंसान के लिए रखा है जो आदमी शिर्क से अपने आप को बचाता है, जो आदमी अल्लाह के साथ शरीक करने से बचता है, जो आदमी अपने आप को शिर्क से दूर रखता है, अल्लाह का पार्टनर किसी को नहीं बनाता, अल्लाह का साझी किसी को नहीं बनाता, मुश्किल कुशा किसी को तसव्वुर नहीं करता, किसी को हाजत रवा नहीं मानता, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को मानता है। वही दाता, वही मुश्किल कुशा, वही हाजत रहा, वही हाजत रवा, वही गौस। अगर एक इंसान का ये अकीदा है, अगर एक इंसान का इस बात पर ईमान है, तो यही वो इंसान है जो अमन पाने वाला है और यही वो आदमी है जो हिदायत याफ्ता है। आज दुनिया के अंदर मुल्क, तमाम के तमाम मुल्कों का आप मुशाहिदा कर लें, दुनिया के तमाम ममालिक का आप जायजा ले लें, आपको पता चलेगा दुनिया के तमाम ममालिक आज तरक्की के मनाजिल को तय कर रहा है। लेकिन जिस मुल्क के अंदर शिर्क की गिलाज़त है, जिस मुल्क के अंदर शिर्क की आमेजिश पाई जाती है, आज वो मुल्क जो है लड़ाई झगड़े में उलझा हुआ है। आज वो मुल्क गोले बारूद और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में लगा हुआ है। क्यों? वजह यह है कि मुल्क के अंदर शिर्क की गलाजत मौजूद है, मुल्क के अंदर शिर्क का बोलबाला है, मुल्क के अंदर शिर्क की आमाजिश है। मेरे अजीज साथियों, आज न्यूज चैनलों का जब आप मुशाहिदा करेंगे, अखबारों को पलटना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा पहले पेज पर लिखा हुआ आएगा। आप सोशल मीडिया का अगर इस्तेमाल करने वाले हैं तो आपकी मोबाइलों के अंदर ये वीडियो सामने आती होगी कि ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया, इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया, इराक ने फला मुल्क के ऊपर हमला किया, तो इसने भी फला मुल्क के ऊपर हमला कर दिया। मेरे अजीज साथियों, ये सारे के सारे वजूहात इसी की बिना पर है। अगर हम और आप अमन चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक रखने वाला हो, अकीदे की इस्लाह जरूरी है, अकीदे की इस्लाह जरूरी है। बगैर अकीदे के इस्लाह के एक इंसान अमन नहीं पा सकता, एक इंसान सलामती नहीं पा सकता, एक इंसान सुख और चैन के साथ अपनी जिंदगी को नहीं गुजार सकता, जब तक
तक कि उसके अकीदे की इस्लाह ना हो जाए, जब तक कि वो इंसान शिर्क के गिलाज़त से अपने आप को बचा ना ले। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए आयत करीमा के अंदर बयान किया, अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया कि जिसने ईमान लाया और ईमान के साथ शिर्क में मिलावट नहीं की, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को हाजत और रवा नहीं माना, यही वो इंसान है जो अमन से बहरावर होने वाला है, यही वो आदमी है जो अमन पाने वाला है, यही वो इंसान है, यही वो कौम है, यही वो मुल्क है जो अमन और सलामती के मनाजिल को तय करने वाला है। क्योंकि इस कौम ने ईमान के साथ साथ शिर्क में कॉम्प्रोमाइज नहीं की, ईमान के साथ साथ शिर्क के गिलाज़त में नहीं पड़ा। मेरे अजीज साथियों, मैं एक मुल्क का मिसाल देना चाहूंगा। आज कितने ऐसे इंसान हैं जो उस मुल्क के ऊपर भी तनकीद करते हैं, उस मुल्क के ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं, लेकिन उसके लिए चैलेंज ये है कि कोई भी इंसान अगर इतनी पावर हो तो उस मुल्क के खिलाफ शिर्क के ऊपर कोई एक सबूत ला करके दिखा दे। सऊदी अरब ममालिक के अंदर मदीना को देख लें, मक्का को देख लें, यहाँ पर अमन व अमान इसलिए है क्योंकि ये अमन व अमान का गहवारा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी की जाती है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को दाता तस्वुर किया जाता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को मुश्किल कुशा माना जाता है। यही वजह है कि वो कौम और वो समाज वाले लोग, वो मुल्क आज अमन व अमान के मनाजिल को तय कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, आज तो लोग इस मुल्क के ऊपर भी उंगलियां उठा रहे हैं, लेकिन उस इंसान को सोचना चाहिए, उसे देखना चाहिए कि वो कौम अल्लाह रब्बुल आलमीन के उसूलों के मुताबिक अमल करता है। किसी भी कौम ने आज तक उसके ऊपर हमला नहीं किया, ना उस कौम ने किसी के ऊपर हमला किया। क्यों? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क ना करने की बरकत है और ये उसी का इनाम है। तो मेरे अजीज साथियों, जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे इंसानों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जन्नत को हराम कर देता है। ये आदमी कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जिस आदमी के अंदर शिर्क की आमिज़िश हो। ये दूसरी चीज है जिसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया गया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर वाज़ेह किया कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, सलासतुन कद हर्रमल्लाहु अलैहिमुल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और 3 किस्म के लोगों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को हराम कर दिया है। सबसे पहले नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुदमिनुल खमर, जो इंसान इस दुनिया के अंदर शराब नोशी करता है, जो आदमी हमेशा शराब नोशी करता है, जो आदमी शराब की लत में पड़ा हुआ है, जो आदमी नशावर चीजों का इस्तेमाल करता है। मुदमिनुल खमर, जो इंसान नशावर चीजों के इस्तेमाल में हमेशगी बरतता है, वो दिन भर में हमेशा नशावर चीजों का इस्तेमाल करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। ऐसा आदमी कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जो आदमी नशावर चीजों का इस्तेमाल करता है। मेरे अजीज साथियों, अब एक इंसान ये सवाल कर सकता है, अब एक आदमी ये पूछ सकता है कि आखिर शराब पीने वाले इंसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के ऊपर, शराब पीने वाले लोगों के ऊपर आखिर शराब जन्नत को हराम क्यों कर दिया? इतनी छोटी सजा, इतना छोटा गुनाह, लेकिन इसके ऊपर इतनी बड़ी सजा कि उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया गया। ऐसा क्यों? मेरे अजीज साथियों, ये शराब तमाम के तमाम बुराइयों का जड़ है, तमाम के तमाम गुनाहों की जड़ है। ये शराब, अगर एक आदमी शराब पी लेता है तो उसे ज़िना करने में शर्म नहीं आती, अगर एक आदमी शराब पी लेता है तो कत्ल करने में शर्म नहीं आती, अगर एक आदमी शराब नोशी के आदी हो जाता है तो उसके जिस्म से, उसके दिमाग से जो है इज्जत नाम की सारी चीजें निकल जाती है। गुनाहों के इर्तिकाब में उसे जर्रा बराबर भी अफसोस नहीं होता, क्योंकि एक इंसान को गुनाहों में उभारने वाली सबसे बड़ी चीज जो है वो यही शराब है। और इसी शराब नोशी करने वाले इंसानों के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि कद हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, यही वो इंसान है जिसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया। और दूसरे नंबर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं वल आक, जो इंसान अपने वालिदैन, अपने माँ बाप के नाफरमान है,
जो आदमी अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, अपने वालिदैन को सताता है, अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं करता, अपने वालिदैन को इस दुनिया के अंदर गाली गुलूज करता है, अपने माँ बाप को सही ढंग से उसकी खिदमत नहीं करता है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसे इंसान के ऊपर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वाज़ेह किया कि ऐसे इंसान के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया गया है। आज ये एक आयत करीमा को इसके ऊपर भी देख लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला एक आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, कुल तआलौ अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ऐ नबी उन तमाम के तमाम लोगों से कह दीजिए कि ऐ लोगों आओ मैं तुम्हें बताता हूँ किन किन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है, किन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए हराम कर दिया है। अगर तुम इन चीज़ों का इर्तिकाब करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम मुजरिम करार दिए जाओगे, तुम्हारे ऊपर जन्नत को भी हराम कर दिया जाएगा। कुल तआलौ अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने शिर्क को तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है और अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करो, क्योंकि नाफरमानी करने को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया। तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, अगर तुम नाफरमानी करोगे तो इस चीज को भी अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को जो अपनी माँ बाप को अपने पाँव का धूल समझते हैं और अपने माँ बाप को सताने का काम करते हैं, अपने माँ बाप को सही वक्त पर खाना नहीं देते, उनकी दवाइयों का बंदोबस्त नहीं करते, उनकी परेशानियों का मुदावा नहीं करते, उनकी तकलीफों को दूर नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को इस आयत करीमा के ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है। अल्लाह ने अपने साथ शिर्क करने के बाद वालिदैन के बारे में वाज़ेह किया कि लोगों, अगर तुम शिर्क से बढ़ते हो, दुनिया के अंदर सबसे बड़े जुल्म में से सबसे बड़ा जुल्म शिर्क का जुल्म है, और उस जुल्म के बाद फौरन अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के बारे में इशारा किया, वालिदैन के साथ इताअत और एहसान के बारे में इशारा किया। यह इस बात की दलील है कि एक इंसान जब अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए और शिर्क से अपने आप को बचा ले, दूसरी जिम्मेदारी है अपने वालिदैन के साथ इंसाफ करे, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे, अपने वालिदैन के साथ मोहब्बत से पेश आए। मेरे अजीज साथियों, आज तो हमारे दौर के नौजवानों की ये एक पैटर्न बन चुकी है, और जो अधेड़ के उम्र में पहुंच चुके हैं, आज तो उनके लिए ये माँ बाप जहर लगता है, आज उनके लिए ये माँ बाप उसके ऊपर उसके कंधे का बोझ लगता है। मेरे अजीज साथियों, याद करो उस वक्त को, याद करो उस वक्त को, और तसव्वुर करो अपने बचपने के दौर को, जिस वक्त तुम अपने बेटे के गिर जाने की वजह से तुम जो है रोना शुरू कर देते हो और उसकी तकलीफ को अपने जिस्म के ऊपर महसूस करते हो। कभी वो दौर था जो तुम्हारे बाप, तुम्हारे वालिद तुम्हारे लिए यही तसव्वुर करते थे, जो आज तुम अपने बेटे के लिए तसव्वुर करते हो, जो आज तुम अपने बेटे से मोहब्बत में अपनी आंखों से आंसू को गिरा देते हो। तुम्हारा बाप कभी तुम्हारे बचपने में भी इसी तरह मोहब्बत करता था, आज तुम्हारे लिए वो बोझ बन चुका है, आज तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर के अंदर तुम्हें वो जहर लगती है। मेरे अजीज साथियों, अपने वालिदैन की कद्र कर लो, ये एक ऐसी नेमत है, ये एक ऐसी दौलत है जिसके चले जाने के बाद इस दौलत के बारे में जो एतमाद होगा और इस दौलत के बारे में तुम्हें ये यकीन होगी, जब ये साया तुम्हारे सर से हट जाएगा, जब ये वालिदैन तुम्हारे सर से चले जाएंगे, जब ये वालिदैन का साया तुम्हारे सर से चला जाएगा, उस वक्त तुम्हें एहसास होगा कि ये कितना बड़ा सरमाया था हमारे लिए, ये कितना बड़ा साया था हमारे लिए। किसी ने क्या ही खूब कहा है कि वो दरख्त को कभी नहीं काटा जा सकता जो दरख्त फल देना छोड़ देता है। वो दरख्त अगर फल देना छोड़ दे, लेकिन वो दरख्त छाया जरूर देता है, वो दरख्त छाया जरूर देता है। फल देना छोड़ दे, लेकिन वो दरख्त छाया जरूर देता है। बिल्कुल यही मिसाल वालिद की है, बिल्कुल यही मिसाल माँ बाप की है। माँ बाप बूढ़े हो चुके, तुम्हें दौलत नहीं दे सकता, तुम्हें कमाई नहीं दे सकता, लेकिन वो माँ बाप तुम्हारे गलत रास्ते में तुम्हारी रहनुमाई करेगा, वो माँ बाप तुम्हारे गलत रास्ते में से तुम्हें सही रास्ते के ऊपर लाने की कोशिश करेगा। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हुकूक के साथ जोड़ा है कि मेरा हक ये है कि तुम मेरे साथ शिर्क न करो, उसके बाद दूसरा हक तुम्हारे ऊपर ये है कि तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न
حسن سلوک کرو, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. میرے عزیز ساتھیو, یہ وہ انسان ہے, اگر کوئی انسان نافرمانی کرتا ہے, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا, اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہی وہ انسان ہے جس کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے. یہی وہ آدمی ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا اور جنت کو ایسے لوگوں کے لیے حرام کر دیا ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ دیوس, اور ایک انسان اپنے گھروں کے اندر بے پردگی دیکھتا ہے, اس کے گھر کی مائیں اور بہنیں جو ہیں بازاروں کی طرف رخ کرتی ہے, لیکن چہرے کے اوپر نقاب نہیں ہے, چہرے کے اوپر برقع نہیں ہے, پردے کی کوئی اہتمام نہیں ہے. یہ وہ انسان ہے جس کے اوپر بھی اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے, جو پردے کی جو ہے اہتمام نہیں کرواتا اور پردے کے اندر اپنی عورتوں کو رکھنے کی کوشش نہیں کرتا. ایسے لوگوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جو صفات میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا, اے میرے پروردگار عالم, اگر یہ صفت ہمارے اندر اور آپ کے اندر موجود ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس صفت کو ہمارے اندر سے ختم کر